विद्यार्थियों में प्रगति संस्थान अन्नापुर से बीडी त्रिपाठी। इसके पहले वाले क्लास में आपको हमने विटामिन ई के बारे में बताया था। उसके और पहले ए और डी हो गया है। तो वसा में घुलनशील विटामिन में केवल एक विटामिन और बचती है, विटामिन के। तो आज हम विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विटामिन के सबसे पहले इसका रासायनिक नाम है। सभी विटामिनों के रासायनिक नाम मुख्य हैं। एग्जाम में कभी कभी केवल रासायनिक नाम ही पूछ लेता है। इसका जो रासायनिक नाम है आपको पुस्तकों में दो मिलेंगे, एक फिलोक्विनोन और नैप्थाक्विनोन। दोनों नाम आपको याद रखना है। दोनों नाम मैं लिख देता हूं, नैप्थाक्विनोन और इसका जो दूसरा नाम है वो है फिलोक्विनोन। दोनों नाम ध्यान में रखना है। ये तो इसके हो गए रासायनिक नाम विटामिन के का। अब इसका एक उपनाम भी है। उपनाम इसके गुण के आधार पर है, क्योंकि विटामिन के जो है वो शरीर में जब चोट वगैरह लग जाती है तो उससे जो रक्त प्रवाह होता है उसको रोकने का काम करता है। इसीलिए इसका एक उपनाम है रक्तस्राव रोधी विटामिन। इसी को एंटी हीमोरेजिक, इसकी जो इंग्लिश है रक्तस्राव रोधी की, एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं। तो उपनाम इसका हो गया रक्तस्राव रोधी विटामिन या एंटी हीमोरेजिक विटामिन। अब इसके स्रोत के बारे में जानना है। इसका जो स्रोत है, पहला तो है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पत्ता गोभी वगैरह हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां। दूसरा जो इसका स्रोत है, एक मुख्य स्रोत इसका माना जाता है कहवा, जिसको काफी भी कहते हैं, कहवा। इसके अतिरिक्त अंडे की जर्दी, सोयाबीन, दूध, पनीर। एक चीज में नया जोड़ा है इसके स्रोत में, कहवा, जिसका कि भारत में मुख्य स्रोत कर्नाटक माना गया है कहवा का, और विश्व में ब्राजील का सेंटियो शहर माना जाता है। ये कहवा इसका मुख्य स्रोत हो गया। अंडे की जर्दी हो गया, सोयाबीन, दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि इसके मुख्य स्रोत। अब इसका जो कार्य देख लीजिए। इसका जो मुख्य रूप से कार्य है, इसका उपनाम है रक्तस्राव रोधी विटामिन है। इसका जो कार्य है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, या इसको कह सकते हैं रक्त स्कंदन में सहायक। अब ये सहायता कैसे करता है एक चीज जानिए। विटामिन के जो है यकृत से स्रावित होने वाला पदार्थ है। विटामिन के यकृत से स्रावित होने वाले पदार्थ प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, इसके स्राव में यकृत की मदद करता है। विटामिन ए प्रोथाम्बिन तथा फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ के श्रावण में यकृत की मदद करता है। और प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। यकृत से स्रावित होते हैं। प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन कैल्शियम तत्व की सहायता से रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। एक चीज इसी में और जान लें, रक्त का थक्का वाली बात आ गई तो एक चीज हम आपको और बताते हैं। जब कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो जो शरीर से बाहर रक्त निकलता है उसको जमाने में तो सहायक होता है प्रोटीन, जिसको कहते हैं प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। रक्त को जमाने में जो तत्व की आवश्यकता पड़ती है वो है कैल्शियम, और विटामिन की जो आवश्यकता पड़ती है वो विटामिन के है।
यकृत से ही स्रावित एक और पदार्थ होता है जिसका नाम होता है हिपैरिन। ये जस्ट इसी का उल्टा कार्य करता है। प्रोथाम्बिन का उल्टा एक कार्य करता है कि रक्त नलिकाओं में रक्त को नहीं जमने देता, मतलब रक्त नलिकाओं में रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। इसी का उल्टा कार्य करता है प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन का। ये जो है वो हिपैरिन कहलाता है। अब जान ले विटामिन के बारे में, 2 चीज और जान लें। इसका कार्य हो गया रक्त स्कंदन में सहायक है। सहायता कैसे करता है? क्योंकि यकृत से जो स्रावित पदार्थ है प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन, उसके निर्माण में विटामिन के सहायक करता है। एक चीज और एग्जाम में पूछता है कि एक बड़ी आंत का भाग है जिसको कहते हैं कोलन। कोलन और रेक्टम बड़ी आंत के भाग हैं। तो बड़ी आंत का जो कोलन भाग है, इसी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। तो बड़ी आंत के कोलन में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो ई कोलाई है, इसी ई कोलाई की सहायता से अल्प मात्रा में शरीर में ही विटामिन के का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो विटामिन के निर्माण में किस बैक्टीरिया की भूमिका है? तो ई कोलाई। अल्प मात्रा में निर्माण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत के किस भाग में निर्माण होता है? तो बड़ी आंत के कोलन में निर्माण होता है विटामिन के का, और बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। बड़ी आंत में जो वेस्ट मटेरियल है, जो बचा हुआ पदार्थ वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल से ही विटामिन के का कुछ भाग में निर्माण होता है। ई कोलाई करता है। ई कोलाई जो है माना जाता है कि विटामिन B12 के निर्माण में भी सहायक है। ई कोलाई अल्प मात्रा में आंत में विटामिन B12 का निर्माण करता है। जब विटामिन बी पढ़ाएंगे, B12 के बारे में डिटेल बताएंगे। बस केवल आज इतना जान लें कि विटामिन B12 के निर्माण में भी ई कोलाई सहायक है और विटामिन के निर्माण में सहायक है। एक चीज और जानें, जिस भी किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी होती है, इसका मतलब रक्त का जो स्कंदन है वो जल्दी नहीं होगा, रक्त प्रवाह ज्यादा होगा। इसीलिए डॉक्टर जो है ऐसे व्यक्तियों का ऑपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि रक्तस्राव रुकेगा नहीं। एक बीमारी और है जिसमें रक्तस्राव रुकता नहीं है, उसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जैसी कंडीशन जो है विटामिन के में भी उत्पन्न होती है, लेकिन जो ये हीमोफीलिया बीमारी है, ये विटामिन के की कमी से नहीं बल्कि ये आनुवांशिक बीमारी मानी जाती है। रक्त स्कंदन से संबंधित है, जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता या रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। ये आनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया। इसी हीमोफीलिया को माना जाता है रॉयल डिजीज। इसको रॉयल डिजीज माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये माना गया है कि सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ में ये रोग पता लगा था, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज माना जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज भी डालें, 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। अब विटामिन के बारे में जो मुख्य जानकारी थी हमने बता दी। इसके स्रोत को ध्यान देना है। इसका उपनाम याद रखना है, एंटी हीमोरेजिक विटामिन है। और आंत का जो बड़ी आंत का जो कोलन वाला भाग है, उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है ई कोलाई, जिसके माध्यम से इसका अल्प मात्रा में शरीर में निर्माण भी हो जाता है। इतनी जानकारी विटामिन के बारे में आज हमने दी। शेष जो है जो जन्म घुलनशील विटामिन है, उसकी जानकारी अगले क्लास में होगी। धन्यवाद।